दोस्तों जय हिंद। मैं सुनील खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब जैसे अग्निवीर की भर्ती चल रही है एआरओज में भी, और साथ साथ जो रेजिमेंट सेंटर हैं वहां पर यूएचक्यू कोटा जो कि रिलेशन की भर्ती जिसको कहते हैं, वो भर्ती अभी स्टार्ट हो चुकी है। कई एआरओज में फिजिकल चल रहे हैं, किसी में अभी फिजिकल होने वाला है। ऐसे ही जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो रिलेशन भर्ती होती है, जिसके पिताजी या भाई फौज में है और उनका रिलेशन सर्टिफिकेट बना है, उन बच्चों के लिए रिलेशन की भर्ती जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो भर्ती में देखा गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। दिक्कत भी क्या, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो सीधा आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस प्रकार से आपको बनाने हैं। आज की बात मैं अगर बताऊं तो कुछ रेजिमेंट सेंटर एक दिल्ली में है, वहां पर एक भर्ती चल रही है। वहां करीब 80 से 90% बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया, क्योंकि उनके पास जो मांगे गए डॉक्यूमेंट थे, जैसे जो एफिडेविट मांगे गए थे, वो उनके पास थे ही नहीं। सेम कंडीशन होगी जब आप अपने एआरओ की भर्ती देखेंगे, यानी भर्ती कार्यालय की जो भर्ती देखेंगे, तो भी आपके पास साथ ये सिचुएशन हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट में आप कोई कमी ना रखें, डॉक्यूमेंट अपने पूरे लेके जाएं, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट हो। तो ये लिस्ट आप यहां पे देख सकते हो। सबसे पहले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से ही प्राप्त होगा जब आप डाउनलोड करोगे। दूसरा फोटोग्राफ्स, यहाँ पे 20 फोटोग्राफ लगी है। कई सेंटर जो है वो 25 फोटोग्राफ भी मांगते हैं, तो करीब 25 या 30 फोटोग्राफ आप लेके जाएं कि आपके पास फोटो की कमी ना रहे। एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका 8वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है, 10वीं और 12वीं। यानी ट्रेडमैन में अगर आप जा रहे हैं 8वीं पास, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट हो। जीडी के लिए 10वीं का हो, और क्लर्क के लिए 10वीं प्लस 12वीं दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको, या टेक्निकल की भी जो भर्ती होगी उसमें भी ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल में होने चाहिए। तीसरा है आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। फिर है एफिडेविट। एफिडेविट मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखा दूंगा, क्या है एफिडेविट का फॉर्मेट। वो सारे एफिडेविट आपको लेके जाने हैं। इसके बाद आप देख सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल को बोलते हैं रिहायशी प्रमाण पत्र, यानी मूल निवास जिसको कहते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर है रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट में एक एफिडेविट बनेगा कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, या कोई स्पेशल रिलीजन से होते हैं तो उनके लिए कोई रिलीजन सर्टिफिकेट अगर बना है वो आपको लेके जाना है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द विलेज, सरपंच से, या अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो वहां के मेयर से या कॉर्पोरेटर जो होते हैं उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अनमैरिड सर्टिफिकेट कि आप शादीशुदा नहीं है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फिर बैंक अकाउंट, पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे कोई आपकी आईडी प्रूफ वो है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। सरपंच से रेजिडेंस प्रूफ लेके जाना है एक। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कोविड की वैक्सीन लगी है वो। नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें पीछे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको प्रिंट लेकर आप उसको भी साइन करा के ले जा सकते हैं, ठीक है। स्कूल ट्रांसफर अगर आपका कोई पास है, ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट, ये यूएचक्यू कोटा की जो भर्ती होगी वहां पे तो जरूरी है आपको एंट्री के लिए। और बाकी अगर आपके फादर रिलेशन है तो आपको अगर बोनस मार्क्स चाहिए एआरओ की रैली में, तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। फिर एनसीसी या स्पोर्ट्स का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये मेन जो है सर्टिफिकेट है जो आपको भर्ती के लिए जब आप जाओगे तो एंट्री पे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक होंगे, हो सकता है 2 बार भी चेक करें, और उसके बाद आपको फिर अगली प्रक्रिया जो कि फिजिकल है, फिजिकल में लिया जाएगा। फिजिकल जब पास करोगे उसके बाद दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब थोरोली चेक करेंगे। कहीं भी अगर उनको लगता है डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो आपको फिजिकल से पहले या फिजिकल के बाद भी बाहर कर सकते हैं।
कई जगह ऐसा है कि आपको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा उसमें अपने डॉक्यूमेंट शो करने का। ठीक है, अब मैं ये एफिडेविट आपको दिखा देता हूं कौन सा एफिडेविट है। तो ये अपेंडिक्स सी में दे रखा है, नॉन जुडिशियल एक स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और ये फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर अंडर अग्निपथ स्कीम। इसमें आपका नाम, आपका रिलीजन, कास्ट, एक फोटो आपकी वहां पर, परमानेंट एड्रेस, पिताजी का नाम, पूरी जो डिटेल है सभी, पोस्टल एड्रेस आपका है ना। फिर इसके बाद माई प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस फॉर 5 ईयर कि पिछले 5 साल में आप कहां पे रहे हो, वो सारी डिटेल इसमें आपको डालनी है। मैरिड या अनमैरिड को इसमें आपको टिक करके देना है, जैसे भी उसमें आपकी वैलिडिटी बनती है। ठीक है, कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है या कोई एफआईआर आपके ऊपर नहीं है, वो भी इसमें आपको मेंशन करना है। फिर एक ये लाइन इस बार अलग से जोड़ी गई है कि हमने किसी वायलेंट प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिया है, तो ये भी आपको इसमें डिटेल देनी है। और कॉन्सेंट सर्टिफिकेट जो है आपके फादर साइन करेंगे कि आप फौज की भर्ती देखने जा रहे हो, तो आपके फादर जो है उससे एग्री हैं, वो कॉन्सेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ये सब चीजें जो है आपको करानी है नोटराइज, और फिर उसको अटेस्ट कराना है एसडीएम से या तहसीलदार से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो अटेस्ट करा के देना है, नहीं तो वो आपको बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्लास 1, एसडीएम, तहसीलदार या कोई जो अधिकारी जो ऑथराइज है वो काम करने के लिए, उससे आपको ये अटेस्ट करा के एफिडेविट जमा करानी पड़ेगी भर्ती के समय। एक दूसरा डॉक्यूमेंट जो है ये आप देख सकते हो, कैरेक्टर कम प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी एफिडेविट आपको बना के ले जानी है। ये अगर नहीं होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें भी सेम आपका नाम लिखा है, जाति, आपका एड्रेस प्रॉपर जो है पूरा है ना, और कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपकी यहां पे लगेगी, विलेज सरपंच अटैच करेगा इसको। ठीक है, अब एक ग्रुप फोटो फैमिली के साथ भी लगानी है आपको, टू बी अटेस्टेड बाई विलेज सरपंच, यानी पूरी परिवार की फोटो इसमें लगा के और गांव के सरपंचेस को अटेस्ट करा के ये आपको लेके जाना होगा। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगी, सर्विंग पर्सन जो होगा वो यूनिफॉर्म में होगा। ठीक है, और सबकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल आपको इसमें देनी है, नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल जो है, इसको या तो विलेज सरपंच साइन करेगा या फिर बीडीओ, आपके बीडीओ ऑफिस से भी आप इसको अटेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड डॉक्यूमेंट था। फिर ये थर्ड जो आपकी एफिडेविट है वो है अनमैरिड सर्टिफिकेट, कि आप शादीशुदा नहीं है। ठीक है, ये भी बीडीओ या गांव का सरपंच या कोई गांव में जो अधिकारी जिसके लिए मनोनीत किया गया है वो इसको साइन करके देगा, है ना। इसमें नाम, आपके पूरे एड्रेस और लिखा होगा कि ही इज अनमैरिड, कि उसकी शादी नहीं हुई है, और ये साइन करेगा सरपंच के द्वारा या फिर जो कंसर्न्ड अफसर है वो इसको साइन करके देगा। ठीक है, अब एक और एफिडेविट है, एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विद फादर, मदर, ब्रदर, सेल्फ अटेस्टेड बाय स्पॉन्सर। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप की फोटो होगी, तो इसमें आपका पिताजी का या जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल इसमें होंगी, है ना। कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे दी हुई है और सारी डिटेल इसमें आप जो देख सकते हैं वो आप उसको भर के आपको देनी है। ठीक है, और ये जो स्पॉन्सर जो आपको करेगा उसके साइन होंगे। उसके नीचे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या एसडीएम जो है उसको नोटराइज करेगा या उसको अटेस्ट करेगा, तो ये आपको फिर जमा करानी है भर्ती के समय। तो एक एफिडेविट और है, ये है नॉन एनरोलमेंट ऑफ अदर सन ब्रदर इन द आर्मी, कि जैसे कि रिलेशन की जो भर्ती होती है उसमें केवल एक बच्चे के लिए बेनिफिट मिलता है, तो उसमें आपको एक एफिडेविट बनवानी पड़ेगी कि आपके किसी दूसरे भाई ने उसका बेनिफिट नहीं लिया है। ठीक है, वो एक सर्टिफिकेट आपको इसमें जमा कराना होगा। ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, आपकी सभी भर्तियों में जितने भी नोटिफिकेशन आई है सब पे ये लिखा हुआ है। और फिर एक टैटू का सर्टिफिकेट देना है कि अगर आपके पास बॉडी पे कोई टैटू बना है। तो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको इसमें बताए।
खासकर आपको एफिडेविट्स का ध्यान रखना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले सब पता है, जैसे आपकी फोटोग्राफ्स हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, और जो भी आपके आईडी प्रूफ्स हैं, बैंक के अकाउंट की डिटेल है, वो सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होंगे। लेकिन ये एफिडेविट आपको बनाने हैं। खासकर जो अभी रेजिमेंट सेंटर की जो भर्तियां चल रही है उसमें बच्चों को बहुत बार या रिजेक्ट किया जा रहा है ये एफिडेविट न होने के कारण। तो आज ही आप अपना ये एफिडेविट तीनों बनवाएं, जिसमें एक तो आपका एफिडेविट बनेगा जो है फैमिली डिटेल के बारे में, एक कॉन्सेंट देगा फादर जिसमें आप भर्ती के लिए जा रहे हो, और तीसरा आपका जो है अनमैरिड का एफिडेविट बनेगा। ये तीनों एफिडेविट अगर आपके पास होंगे तो ही आप भर्ती में आपको अलाउ किया जाएगा, नहीं तो आपको बिना कोई चांस दिए, बिना कोई मौका दिए आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि भर्ती में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। खासकर जो 3 एफिडेविट हैं वो जरूर आज ही बनवा लें, नहीं तो नेक्स्ट जब आप भर्ती में जाओगे तो आपको फिर वो बाहर कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।